गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं बहुत आसान भाषा में। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए इसमें तो आप एक बार कमेंट में बताएं, मैं उसको ये जो है बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान चैप्टर है। कुछ ही गिना चुना टॉपिक इसमें पढ़ना है हम लोग को। तो एक बार हम लोग शुरू करते हैं इसको, आप लोग ध्यान से देखें और प्रॉपर इसका नोट्स बनाएं, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। वेरिएबल जैसे x के लिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें x का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 2 होगा, अब मिनिमम वैल्यू भी 2 ही होगा। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम 2 होना चाहिए। 2 के अलावा डिग्री पावर 1 कांस्टेंट टर्म ये सब होना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 वाला एक टर्म होना चाहिए, डिग्री 2 यानी कि पावर 2 वाला। और इसका जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो इस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। किसी एक्स वेरिएबल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? और इसी में जो x का जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जो x का वैल्यू होगा, उसी वैल्यू को हम लोग रूट्स बोलते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जो x का वैल्यू होगा, उसी x के वैल्यू को रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और एक चीज और, इसमें जितना डिग्री होगा, किसी भी इक्वेशन का जितना डिग्री होगा उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी उतना ही होता है। जैसे क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है तो इसका जो x का वैल्यू होगा, 2 वैल्यू हमें मिलेगा, 2 अलग अलग वैल्यू मिलेगा, ठीक है? उनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो 2 वैल्यू आएगा, दोनों रूट्स जो इसका x का जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग रूट्स बोलेंगे, ठीक है? एक चीज और, अगर इस इक्वेशन से यहां से इक्वल से 0 को हटा दें हम लोग, अगर इसको हम ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो x का वैल्यू होगा, जिस वैल्यू को रखते ही ये पोलिनोमियल 0 में तब्दील हो जाए, उस x को, उस वैल्यू को हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरोज, जीरोज बोलेंगे। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x का वो वैल्यू जिसको रखते ही पोलिनोमियल पूरा का पूरा 0 बन जाए, उस वैल्यू को हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है? क्या क्या क्लियर हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है? यानी कि एक ऐसा टर्म जरूर हो डिग्री, जिसका डिग्री 2 हो, हाँ, लेकिन 2 से ज्यादा पावर का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा है एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, बट इसमें एक और एडिशनल टर्म आ जाए, एक्स क्यूब। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म है, लेकिन इससे भी ज्यादा पावर का एक और टर्म आ गया, क्यूब, एक्स क्यूब। तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये इसका डिग्री जो है वो 3 है, तो इसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है? तो ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री जो है वो 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। क्या पूछा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
चूज करने के लिए आप सारे एक्सप्रेशन, सारे इक्वेशन को टेस्ट करेंगे कि किसका डिग्री 2 है। जिसका भी डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आप देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है, कौन सा नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा एक्सप्रेशन भी आपको देखने को मिलेगा जो देखने से क्वाड्रेटिक नहीं लगेगा, लेकिन उसको जब सॉल्व करेंगे उस पूरे एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को, तो उसमें डिग्री 2 दिखेगा हमें। जैसे x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 है। इस एक्सप्रेशन को देख के ये लीनियर दिख रहा है, से दिख रहा है कि सबका वेरिएबल का पावर 1 है। जबकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हमारा एलसीएम x हुआ, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1 इक्वल्स टू 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x। सबको एक तरफ भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे जो है डिग्री 2 आ गया, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कभी कभी दिखेगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन एग्जांपल लेता हूं, इसको मैं इरेज कर दूं। जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। ये इक्वेशन हमें दिख रहा है कि इसका डिग्री 2 है, जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं जरा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2x प्लस 4x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, यानी कि डिग्री 2 जो है वो खत्म हो चुका है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया है, अब ये लीनियर फॉर्म में आ गया है, ये लीनियर इक्वेशन हो गया, जबकि शुरू में हमें क्वाड्रेटिक दिख रहा था। तो कभी कभी दिखने वाला भी क्वाड्रेटिक जो होता है उसको सॉल्व करने पे लीनियर हो सकता है, तो आप सॉल्व करके चेक करेंगे, ठीक है। और ये हमारा बेसिक बातें थी। और हम लोग अब पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। जैसे फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर करके हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका एक्स का वैल्यू निकालेंगे। और एक श्रीधराचार्य रूल है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, ठीक है, उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे। 10th क्लास में तो हमें ये 3 ही मेथड्स पढ़ना है, सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में हम लोग विविक्तर या विवेचक बोलते हैं, हिंदी नाम बकवास जैसा लग रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को जो है हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का जो नेचर होगा, नेचर, इसके बारे में ये डिस्क्रिमिनेंट हमें बताएगा। हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम लोग पता लगा सकते हैं इसके नेचर के बारे में। किसका नेचर भाई? नेचर ऑफ रूट्स। किसका? रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? मेरे साथ साथ बोलिए, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पे b जो होता है, b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x होता है, a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है साथ में गुणा में होता है, गुणांक होता है, उसको a बोलते हैं। b जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और c जो होता है ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब d का जो वैल्यू होगा वो 3 केस में हम लोग देखेंगे d के वैल्यू को। सपोज मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पता करना है तो सबसे पहले तो हमें पता होगा
ए का वैल्यू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कितना है कांस्टेंट 10 है। तो हमें डी निकालना है, डी का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 10, 7 7 जा 49 माइनस 4 1 जा 4 10 जा 40, यानी डी का वैल्यू जो हमारा है वो 9 है, डी का वैल्यू 9 है, यानी कि हमारा डी जो हो गया पॉजिटिव हो गया। एक और केस हम लोग देखते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लेता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका वैल्यू हम लोग जरा देखते हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए का वैल्यू जो है 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है और सी का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हम लोग पता करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर हुआ 1, 4 1 जा 4 1 जा 4, यानी कि यहाँ पे अब यहाँ पे डी जो है वो -3 आया, यानी डी का वैल्यू निगेटिव आ गया। कितना आ गया, निगेटिव आ गया, डी निगेटिव है। एक और केस पे हम लोग थोड़ा सा विचार करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहां पे ए का वैल्यू है हमारे पास 1, बी का वैल्यू है 4, सी का वैल्यू है 4, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 4, यहां से वैल्यू पुट किया मैंने, 4 का स्क्वायर 16, 4 1 जा 4 4 जा 16, यहाँ पे 16 माइनस 16 0 आया, ये डी का वैल्यू 0 हो गया। हम लोग 3 अलग अलग तरह का डिस्क्रिमिनेंट हमने देखा। यहाँ पे डी का जो वैल्यू है पॉजिटिव है, यहाँ पे पहला वाला केस में डी जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, तो ये 9 आया है, 9 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। इस केस को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि डी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। दूसरा वाला केस में डी जो है वो निगेटिव है, निगेटिव माइनस में, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डी जो है लेस देन 0 है। निगेटिव नंबर 0 से छोटा होते हैं, लेस देन 0 होते हैं, तो दूसरा केस डी का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है, निगेटिव। तीसरा केस में डी 0 के बराबर आया एग्जैक्ट, यानी कि ना ही पॉजिटिव आया है ना ही निगेटिव, 0 के इक्वल। तो ये 3 केस में हमें डिस्क्रिमिनेंट देखने को मिला और तीनों केस अलग अलग नेचर के बारे में बताता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और 3 तरह का ये डिस्क्रिमिनेंट है और तीनों अलग अलग तरह के नेचर के बारे में बताएंगे। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं डिस्क्रिमिनेंट का तीनों केस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में समझेंगे। अगर यहां तक आपको कोई डाउट आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अब हम लोग देखेंगे, नेचर ऑफ रूट, नेचर कैसे पता करेंगे। अभी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, और ये डिस्क्रिमिनेंट कैसे नेचर के बारे में बताता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, डी जो है ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि डी जो है वो पॉजिटिव हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव हो, तो ये कैसे रूट्स, नेचर के बारे में बताता है रूट्स का। तो ध्यान से देखिए, जब भी डी ग्रेटर हो यानी पॉजिटिव हो, तो हमारे पास 2 रियल एंड अनइक्वल रूट होगा। दो रूट्स हमारा रियल नंबर में होगा और अनइक्वल होगा, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। दूसरा केस होता है हमारा d इक्वल्स टू 0, जब d एग्जैक्टली 0 हो, इस केस में ये बड़ा स्पेशल केस है
और इससे बोर्ड में एक क्वेश्चन तो हर साल बनता ही बनता है। ये स्पेशल केस है, इसके लिए हम लोग एक क्लास लेंगे और स्पेशल एक क्लास होगा d इक्वल्स टू 0 इस कंसेप्ट पे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, इस पे बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। d जब एग्जैक्टली 0 हो तो ये टू रियल एंड इक्वल रूट्स के बारे में बताता है। टू रियल एंड इक्वल, मतलब इसका दो रियल नंबर में रूट होगा लेकिन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तीसरा केस जो है d लेस देन 0। d लेस देन 0 मीन्स d का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा, d का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा। और इस केस में जब d का वैल्यू निगेटिव हो तब नो रियल रूट होगा, इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। अब रियल रूट नहीं होगा तो कैसा रूट होगा? इमेजिनरी रूट होगा। इमेजिनरी रूट होगा। आगे आप लोग 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, उससे बना होता है। तो ऐसा नंबर जिनका यूज हमारे डेली लाइफ में नहीं हो, यानी कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर आता है, तो इसको इमेजिनरी नंबर हम लोग लिखते हैं। इसको आयोटा से हम लोग दिखाते हैं, वो इमेजिनरी नंबर होता है। वो डी लेस देन 0 यानी डी का वैल्यू जब निगेटिव होगा तो हमें इमेजिनरी रूट प्राप्त होंगे, रियल रूट प्राप्त नहीं होगा। तो ये हमारा 3 केसेस है और इनके बारे में हम लोग अब समझेंगे, ठीक है। एक चीज और है, आपके पास कोई भी इक्वेशन रहेगा उसमें कहीं भी एक वेरिएबल फॉर्म में दे देगा, जैसे कि आपको, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें k का वो वैल्यू बताना है किस किस वैल्यू के लिए k का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए इसका दो रियल और अनइक्वल रूट्स हो। ये क्वेश्चन होगा कि ऐसा k का क्या वैल्यू होना चाहिए, क्या क्या वैल्यू होना चाहिए। सिर्फ एक वैल्यू नहीं आएगा k का, बहुत सारा वैल्यू आ सकता है। k का कौन कौन सा वैल्यू के लिए इसका जो है रूट्स जो होगा अनइक्वल होगा और रियल होगा। तो एक बात बताओ बच्चा, आप रियल और अनइक्वल रूट्स के लिए कौन सा केस होता है? d जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, d का वैल्यू जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स d का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से हम लोग बी स्क्वायर, ये निगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव 4ac, इसका मतलब जो है बी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होना चाहिए 4ac से, तब जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू अनइक्वल रूट्स होगा। अब बताओ b का वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू जो है वो k है, c का वैल्यू जो है वो 6 है। यहाँ पुट करते हैं k स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 6, k स्क्वायर ग्रेटर देन 4 1 जा 4 4 6 जा, k स्क्वायर का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए 24, k स्क्वायर का वैल्यू 24 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे? रूट 24, k ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 24 का जब रूट करेंगे हम लोग तो 2√6 होगा, ठीक है। हम लोग प्लस माइनस में ले सकते हैं इसको, इक्वेशन है ना ये, तो ये प्लस माइनस, तो k का जो वैल्यू होना चाहिए प्लस 2√6 और माइनस 2√6 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो k का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 2√6 होना चाहिए, 2√6 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस पे भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है इसी टाइप का, लेकिन उसमें टू इक्वल रूट्स का कंडीशन दिया होगा, दो रूट्स जो है दो इक्वल रूट्स होने का कंडीशन, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। तो जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ये नेक्स्ट केस d इक्वल्स टू 0,
जब भी इक्वल रूट्स का बात हो, जब भी इक्वल रूट्स का बात हो तो d इक्वल्स टू 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 अगर होगा, ध्यान से देखना है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा यानी कि बी ए स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब कि जो बी स्क्वायर का वैल्यू होगा वो इक्वल होना, 4ac उधर चला गया, जब भी बी स्क्वायर 4ac के इक्वल होगा तो टू इक्वल रूट्स का बात होगा। कभी कभी तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू इक्वल रूट्स है, दो इक्वल रूट्स है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टू इक्वल रूट्स। Which of the following is correct if roots of quadratic equation are equal? ऑप्शन ए में है हमारा बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, ऑप्शन बी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, ऑप्शन सी बी स्क्वायर लेस देन 4ac, ऑप्शन डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4bc। कौन सा सही है? ऐसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि इक्वल रूट्स के लिए डी जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए, और यहां से आप लोग ये केस को आप लोग देख सकते हैं, जब भी दो इक्वल रूट्स का बात होगा यानी बी स्क्वायर 4ac के इक्वल होना चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। एक दो बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो होगा वो इस फॉर्म में है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और टू इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है, इस फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इक्वल रूट्स है। अब कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सेम ऑप्शन है, बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, ऑप्शन बी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, ऑप्शन सी बी स्क्वायर लेस देन 4ac, ऑप्शन डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4bc। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताइए, आप लोग बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हाँ, ऑप्शन बी गलत है। क्यों? क्योंकि जब इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो और एक्स का कोफिशिएंट बी हो, अब इक्वल रूट होगा यानी कि बी स्क्वायर 4ac के इक्वल होगा। लेकिन जब इक्वेशन यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है और एक्स का कोफिशिएंट ए है, अब इक्वल रूट है, तो ये वाला जो है ये गलत ऑप्शन हो गया। आप एक चीज देखिए, इसमें क्या हुआ है, ए और बी को आपस में रिप्लेस कर दिया गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले ए था, अब बी हो गया है, एक्स का कोफिशिएंट बी था, अब ए हो गया है। तो हम ऑप्शन को भी एक्सचेंज कर देंगे, जहां बी है वहां ए कर देंगे, जहां ए है वहां बी कर देंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी और आपको संभल जाना है, ठीक है। और इस केस पे हम लोग एक पूरा का पूरा एक वीडियो लाएंगे, इस पे प्रीवियस ईयर में इससे जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लोग उसमें देखेंगे। सारा क्वेश्चन नहीं भी देख पाए तो कुछ क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, क्योंकि इस केस पे हर साल एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन इस स्पेशल केस पे आता है। तो इस केस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद
अगले वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे, क्या क्या मेथड्स हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे एक्स का वैल्यू निकालना है, कैसे रूट्स निकालना है, अल्फा बीटा क्या होता है, उसके बीच रिलेशन क्या होता है, सारी चीजों को समझेंगे हम बारी बारी से। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंसेप्ट समझ में आया है तो कमेंट में एक बार कुछ अच्छा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, ठीक है।